मैजिक एंड मसल्स एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर द एस्टर मैजिक एकेडमी स्कूल को देखते हैं, जहाँ पे हमको एक नैरेटर वॉइस बताती है इस मैजिक एकेडमी ने काफ़ी बेहतरीन जादूगर दिए हैं और यहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। 3% से भी कम विद्यार्थी इस एकेडमी स्कूल में ज्वाइन कर पाते हैं और यहाँ पे वही बच्चा पढ़ सकता है जिसके पास काफ़ी बेहतरीन मैजिकल पावर्स हों। इसके बाद अगले सीन में हम लोग सभी बच्चों को देखते हैं जो कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने आए होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है क्लॉड लूसी, जो कि बताता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, लेकिन हाँ इनमें से सिर्फ वही स्टूडेंट सेलेक्ट होकर इस अकेडमी में ज्वाइन हो पाएगा जो कि यहाँ पर बेहतरीन होगा। और जब भी सभी बच्चों को देख रहा होता है कि तभी ये यहाँ पर मैश को देखता है जो कि यहाँ पर वर्कआउट कर रहा होता है और क्लॉड मैश को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मैजिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और कोई बंदा यहाँ पर इस तरीके से वर्कआउट कर रहा था, वो तो काफी ज्यादा हैरान ही होगा ना। और जब क्लॉड एक बार फिर से यहाँ पे बाहर देखता तो देखता है कि यहाँ पे जो मैच हो रहा था वो अपनी स्टडी कर रहा होता है और वो भी इनविजिबल चेयर पे बैठकर। और इसके बाद वो अपना हाथ वहाँ पे सामने जो शीशा होता है उस पर पटक पटक के अपने आप को कोस रहा होता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मैच को देखते हैं जो कि यहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है। इसके बाद हम लोग पीछे दो बंदों को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने हाथ में घास लेकर उसको यहाँ पर निगरानी कर रहे होते हैं, जो कि असल में यहाँ पर एक तो पुलिस ऑफिसर है जिसने इसको यहाँ पर भेजा है और दूसरा इसके फादर हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्लैड को देखते हैं जो कि इन सभी बच्चों के सामने आता और अपना इंट्रोडक्शन देता है और सभी को अपना नाम बताता है और साथ में ये भी बताता है कि वो जो कि आज इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जामिनर है। जिसके बाद बाकी सभी बच्चे उसका नाम सुन के उसको यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लेड होता है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा नाम होता है एडवांस स्पेल के मैजिक को इस्तेमाल करने में। जिसके बाद क्लेड उन सभी लोगों को बताता है कि अब आप सभी का एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, चलिए आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए। जिसके बाद सभी बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आसपास कहीं पर भी सीट्स नहीं होती हैं और एग्जाम देने के लिए कोई यहाँ पर रूम भी नहीं होता। जिसके बाद हम लोग ग्लेड को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे जमीन के अंदर से काफी सारे यहाँ पे सीड्स निकालता है। जिसके बाद वो वहाँ पर पेन और पेपर भी ले आता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लेन को देखते हैं जो कि अपने आप से बोलता है कि वैसे इस एग्जाम टेस्ट का जो पासिंग रेट है वो सिर्फ 3% है, तो मैथ्स जैसे जो यहाँ पर आलसी लोग हैं उनका पास होना तो नामुमकिन ही है। इसके बाद हम लोग बाकी सभी बच्चों को देखते हैं जो कि अपना यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग जैसे अपने टेस्ट पेपर में होते तो वो सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे होते हैं इन लोगों को। जिसके बाद यहाँ पर क्लेड उन सभी लोगों को बताता है कि मैंने इन टेस्ट पेपर में अपना मैजिक इस्तेमाल कर दिया और इसीलिए आप सभी लोगों को इसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को पढ़ना है तो आप लोगों को मेरा मैजिक ब्रेक करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मैच को देखते हैं और वो अपना पेन वहां पर तोड़ देता है और यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो टेस्ट पेपर होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी के सभी वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ देर में मैच ने यहाँ पर अपना पेपर दे दिया होता है और वो टीचर को जाकर अपना पेपर यहाँ पे सबमिट कर देता है और ग्रेड भी देके काफी ज्यादा हैरान होता है। बाकी सारे जो टेस्ट होते हैं मैच उन सभी टेस्टों में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, जैसे कि बोल्ड फ्लोट वो काफी अच्छे से उठा लेते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो पानी के ऊपर भी काफी अच्छी तरीके से भाग लेते हैं और ये सब कुछ देख के सारे जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद ग्लैड फिर से यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेज खड़ा कर देता है और वो सभी बच्चों को बताता है कि आप लोगों को ये मेज पार करना होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई नॉर्मल मेज नहीं है क्योंकि इसमें काफी सारे ट्रैप्स है, तो आप सभी लोगों को काफी ज्यादा संभल के इसमें रहना होगा और आप लोग को इस मेज में से 30 मिनट के अंदर बाहर आना होगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मैच को देखते हैं उसी मेज के अंदर जो कि यहाँ पर खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम लेमन होता है। तो लेमन मैच से बोलती है क्या हम लोग साथ में इस मेज को पार कर सकते हैं जिससे कि हम लोग काफी अच्छी तरीके से मेज से बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद मैच भी यहाँ पर मान जाता है और फिर ये दोनों आगे आगे जाने लग जाते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो लेमन होती है वो मैच के पीछे पीछे चल रही होती है और यहाँ पर जितने भी ट्रैप्स होते हैं मैच तो उन लोगों को आराम से पार कर लेता है, लेकिन लेमन उस ट्रैप में बार बार फंस जाती है और उसके ऊपर यहाँ पर अटैक होता रहता है। जिसके बाद मैच बाकी सभी बच्चों की आवाज सुनता है तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो हम लोग इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। और जब मैच यहाँ से भाग के जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो लेमन होते हैं वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके और वो मैच के हाथ और पैर को लॉक कर दीजिए जिससे मैच यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो मैच लेमन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लेमन उसको बताती है कि कुछ रीजंस था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर मैच को देखते हैं जो कि अपने पैरों के सहारे खड़ा हो जाता है और उसको यहाँ पर तोड़ने वाला होता है। तो लेमन उसको बताती है कि कोई भी इंसान इस मैजिक को अपनी स्ट्रेंथ के बल पे नहीं तोड़ सकता। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे मैच को देखते हैं लॉक को बड़े ही इजीली से तोड़ देता है, जिसको देख के लेमन यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है
और फिर मैश वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर स्टैचू आ गया होता है और वो यहाँ पर लेमन से बोलता है कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो अपना सवाल उससे पूछता है तो लेमन यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसका जवाब नहीं दे पा रही होती है। तो वो बोलता है कि अब तो तुमको यहाँ पे मरना ही होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेमन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाती है और यहाँ पर जो वो स्टैचू होता है उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करके मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर मैश आता है और उसको एक ही घुसड़ मारता है और वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद लेमन भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है कि मैश उसको बचाने आ गया है और उसके बाद उसको थैंक्स बोलती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी जो बच्चे होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं कि तभी यहाँ पर हम लोग को एक बहुत तेजी से आवाज आती है और तभी हम लोग को मेज के अंदर से काफी तेजी से आवाज आती है और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो जो मेज की दीवार होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पे टूट गई होती है और उसमें से यहाँ पे मैश और लेमन बाहर आते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर मैश के ऊपर काफी ज्यादा नाराज होते हैं, उसको बोलते हैं। जिसके बाद वो सभी बच्चे यहाँ पर उसके ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये चीटिंग है और तुम इसमें पास नहीं हो सकते और तुम यहाँ तक वापस चले जाओ। कि तभी हम लोग यहाँ पर एक एल्डर बंदे को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों को यहाँ पर देख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर ग्लैड आता है और वो यहाँ पर लेमन से बोलता है कि तुमने यहाँ पर अपने प्रॉमिस को तोड़ा है और तुम उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई हो। जिसके बाद वो बताती है कि मेरी जो फैमिली वो काफी ज्यादा पुअर थी और इसीलिए मेरे को यहाँ पर अगर मैं मैच को इस मेज से बाहर नहीं आने देती हूँ और मैं उसको यहाँ पर फेल करवा देती हूँ तो मेरे को पास कर देंगे। जिसके बाद ग्लैड कहता है कि मैं यहाँ पर एग्जामिनर हूँ और मैं इसीलिए तुम दोनों को यहाँ पर फेल करता हूँ इस टेस्ट में। इसके बाद ग्लैड अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन दोनों के ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर जो मैश होता है वो एक उसके स्टिक को पकड़ कर पूरी तरीके से उसको तोड़ देता है। जिसको देखकर ग्लैड और बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान होते हैं और ग्लेड यहाँ पर मैच के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उसको चिल्लाता है कि तभी वहाँ पर वो जो एल्डर होता है यहाँ पर देख रहा होता है सब कुछ, वो वहाँ पर आता है और इन सभी लोगों को साइलेंस करवाता है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में ये हेड मास्टर है यहाँ का और वो सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अब से मैं यहाँ पर एग्जामिनर हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो यहाँ पर मैच को एज अ फर्स्ट एप्लीकेंट वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेड मास्टर उसको एक यहाँ पर हॉल में ले आए होते हैं। जिसके बाद हेड मास्टर यहाँ पे मैच से काफी सारे सवाल पूछते हैं और मैच भी अपने हिसाब से जो भी उसको समझ में आ रहा होता है उनका जवाब दे रहा होता है। जिसके बाद हेड मास्टर मैच को बताते हैं कि यहाँ पे काफी सारे क्रिएचर्स हैं जो कि तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है और इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और अगर तुम उसका नमूना देखना चाहते हो तो चलो मैं तुमको उसका नमूना दिखाता हूँ। जिसके बाद हेड मास्टर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिएचर लेकर आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैच को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस चीज के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है, बट यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने से उसको यहाँ पर उस चीज को तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे मैच के जो हाथ है उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और हेड मास्टर को बताते हैं कि जो क्रिएचर है उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम अपनी इस करंट स्टेट में इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हेड मास्टर होते हैं क्रिएचर को वापस बुला लेते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मैच को देखते हैं जो कि उनको बताता है कि आपने मेरे से जो सवाल पूछा था कि अगर आप मेरे सामने आए और मैं आपको फेस करूं और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो शायद मैं आपको यहाँ पर हरा दूं और सिर्फ अपने पंच की मदद से। जिसके बाद बाकी सभी जो यहाँ पर मेंबर्स होते हैं एकेडमी के वो सभी लोग यहाँ पर मैच को पागल, बेवकूफ, बदतमीज बोल के वहाँ पर उसको उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे हेड मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर मैच का एस्टन मैजिक अकेडमी स्कूल में वेलकम करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो मैच है उसकी यहाँ पर एडमिशन हो चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यहाँ पर मैच को और बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर जो टीचर होती है उन सभी लोगों को सिखा रही होती है मैजिक, तो उसको बताती है कि आज हम लोग बेसिक स्पेल्स यूज करना सीखेंगे। जिसके बाद वो बताती है कि हम लोग यहाँ पर आज हम लोग लॉक ओपनिंग स्पेल का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी लॉक को हम लोग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैच को देखते हैं जो कि उस लॉक को पकड़ के अपने हाथ से तोड़ देता है। इसके बाद यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है मैच के ऊपर और उसको काफी ज्यादा डांटती हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि ये सब कुछ हरकत करने के बाद मैच को देख रहा होता है और वहां से जा रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इस मैजिक अकेडमी स्कूल में इस जैसे रूममेट्स के साथ तो नहीं रह सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे मैच को देखते हैं जो कि यहाँ पर फिर से भाई लॉक ना खोलकर गेट तोड़ के आ गया होता है और वो बंदा मैच को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो बताता है कि मेरा नाम फिन एम्स है और मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। जिसके बाद मैच यहाँ पे एम्स से पूछता है कि वैसे डिवाइन विजनरी क्या होता है। जी एम्स उसको बताता है कि तुमको यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे टेस्ट, कोर्स वर्क और बाकी सारे जो यहाँ पे स्कूल में जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी में तुमको यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करना होगा और तुम्हारे उस प्रदर्शन के बेस पर तुमको यहाँ पर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और ब्रोंज कॉइन दिया जाएगा और अगर तुमने यहाँ पर अपने ग्रेड्स को हर एक सेमेस्टर में नहीं बढ़ाया तो तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद मैच कहता है कि वैसे एम्स तुम काफी अच्छे बंदे हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैच उसको यहाँ पर अपना जो क्रीम बफ होता है उसको भी एक देता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर एक नैरेटर वॉइस सुनाई देती है, क्या मैच
बिना मैजिकल पावर के एक डिवीन विजनरी बन पाएगा। इसके बाद ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।